हमारी आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है। यह कहानी एक लड़की जेसिका की है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जेसिका अपने घर में है और घर में उसके सिवा कोई और नहीं होता, मगर उसको कुछ डरावनी आवाजें आती है। वो काफी डर जाती है और किसी को कहती है, मुझे माफ करना, हम गेम खत्म नहीं कर पाए। यहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बोलता है, तुम्हारा दोस्त अब कभी नहीं आएगा। और जेसिका ये सुनकर उससे दूर भागने लगती है और वो आदमी एक काफी बड़ी और डरावनी मकड़ी बन जाता है और उसका पीछा करने लगता है। जेसिका अपने रूम में आती है और अपने हस्बैंड को उठाने लगती है और जैसे ही वो मकड़ी रूम में आती है, जेसिका काफी डर जाती है और नींद से उठ जाती है। यहाँ जेसिका का हस्बैंड भी होता है। उसको पता है कि जेसिका को डरावने सपने आते हैं। जेसिका अपने हस्बैंड के साथ उसके अपार्टमेंट में रहती है। यहाँ जेसिका का हस्बैंड बोलता है, हम जेसिका के फादर के घर में रहने चलते हैं। अब हम देखते हैं एक वीडियो जिसमें जेसिका की फैमिली होती है। वो लोग उसी घर में रहते थे, लेकिन हमको ये देखने को मिलता है कि जेसिका का वहाँ पूरा बचपन नहीं गुजरा है। अब जेसिका और उसकी फैमिली उस पुराने घर में आ जाते हैं। यहाँ हम जेसिका की छोटी बेटी को देखते हैं जिसका नाम एलिस है। जेसिका घर से काम करती है पेंटिंग का, लेकिन शायद वो कैरेक्टर बनाती है जो उसको सपने में दिखते हैं। यहाँ अब जेसिका एलिस के साथ गेम खेलती है, लेकिन जेसिका को एक कॉल आ जाता है और वो बाहर चली जाती है। यहाँ एलिस बेसमेंट में चली जाती है। वह एलिस को एक टेडी मिलता है और वह उसका नाम चॉन्सी रखती है। अब एलिस जेसिका को बताती है उसको कोई मिल गया है खेलने के लिए। जेसिका देखती है कि वो टेडी है जिसका नाम एलिस चॉन्सी रखती है। एलिस ऐसा दिखाती है कि चॉन्सी रियल है, लेकिन जेसिका समझती है एलिस एक कहानी बना रही है। रियल में ऐसा कुछ नहीं है, इमेजिनेशन है एलिस की। जेसिका अभी खुश है क्योंकि उसको लगता है एलिस ने अपना एक इमेजिनेशन फ्रेंड बनाया है। यहाँ एलिस जेसिका को एक लिस्ट दिखाती है। एलिस बोलती है वो और चॉन्सी गेम खेल रहे हैं और जेसिका उनके साथ नहीं खेल सकती। एक शाम जेसिका देखती है एलिस खेल रही है चॉन्सी के साथ, लेकिन देखने को लगता है वहाँ कोई और भी है। जब वो देखती है तो वह सामंथा होती है जो एलिस और टेलर की रियल माँ है वो होती है, और जेसिका डर जाती है। सामंथा की दिमागी कंडीशन सही नहीं होती, इसलिए बच्चों को इससे दूर रखा जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जेसिका के हस्बैंड को ऑफिस ट्रिप पर जाना है और वो चला जाता है। और यहाँ हम ग्लोरिया को देखते हैं। ग्लोरिया जेसिका को बताती है वो जेसिका की बेबी सिटर थी। यहाँ ग्लोरिया बोलती है एलिस भी तुम्हारी तरह है। जेसिका बोलती है एलिस के पास एक इमेजिनेशन फ्रेंड है। यहाँ ग्लोरिया बोलती है जेसिका के पास भी एक इमेजिनेशन फ्रेंड था, वो भी एक टेडी था। अब जेसिका अपने फादर से मिलने आती है। जेसिका के फादर को बीमारी है भूलने की, उनको कुछ याद नहीं है। उनके साथ ऐसा कैसे हुआ किसी को नहीं पता। यहाँ एलिस अपनी लिस्ट के टास्क करने में लगी होती है, लेकिन अब टास्क कुछ खतरनाक हो जाते हैं। यहाँ जेसिका के फादर जेसिका को बोलते हैं किसी ने उनके ऊपर यकीन नहीं किया। वो जेसिका को बोलते हैं सीबी से बात करना बंद करो, लेकिन जेसिका को नहीं याद सीबी क्या है और जेसिका के फादर एंग्री हो जाते हैं। जेसिका डर भी जाती है। अब हम देखते हैं जेसिका घर आती है और एलिस से बात करने उसके रूम में आती है, लेकिन एलिस वहाँ नहीं होती। वो एलिस को विंडो से देखती है तो एलिस अपना हाथ एक कील पर मारने वाली होती है, लेकिन जेसिका वहाँ आकर एलिस को बचा लेती है और पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे एलिस बोलती है चॉन्सी ऐसा करने को कहा। जेसिका को ये ठीक नहीं लगता। अगले दिन जेसिका एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को घर बुलाती है। वो डॉक्टर एलिस से बात करती है। एलिस भी उस डॉक्टर को चॉन्सी और उसकी गेम के बारे में बताती है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। यहाँ डॉक्टर एलिस को चॉन्सी से बात करने को बोलती है और एलिस चॉन्सी से बात करती है। यहाँ चॉन्सी एलिस को भड़काता है और चॉन्सी डॉक्टर को भी एलिस से कहने को बोलता है चली जाओ। यहाँ डॉक्टर जेसिका से अकेले में बात करने को कहती है और जेसिका से पूछती है एलिस का कोई फ्रेंड और हॉबी बनी है गेम्स की। जेसिका भी अपनी बचपन की कुछ चीजें बेसमेंट से लेकर आती है जो बिल्कुल एलिस कर रही होती है, और डॉक्टर जेसिका को एक बच्चे के बारे में बताती है जो बिल्कुल एलिस की तरह बर्ताव कर रहा था।
और एक दिन वो गायब हो गया, कोई उसको ढूंढ नहीं पाया। यहाँ जेसिका डॉक्टर से बोलती है कि उसको वो टेडी फेंकना होगा, लेकिन डॉक्टर बोलती है कौन सा टेडी? तो जेसिका बोलती है चॉन्सी, एलिस का खिलौना। लेकिन डॉक्टर बोलती है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और डॉक्टर जेसिका को वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है कोई टेडी कभी था ही नहीं, लेकिन वो टेडी जेसिका को दिखता है। और जेसिका टेलर से पूछती है तुमने भी वो टेडी देखा है? इस पे टेलर बोलती है वो टेडी इमेजिनेशन है। यहाँ डॉक्टर जेसिका को बोलती है शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए वो टेडी तुमको दिख रहा है। और जेसिका अपने कुछ बचपन के पेंटिंग्स देखती है, उसमें आपको एक टेडी की भी ड्राइंग दिखती है। जेसिका अपनी सारी ड्राइंग्स देखती है और हर ड्राइंग में एक टेडी होता है। अब जेसिका एलिस के रूम में जाती है और देखती है एलिस वहाँ नहीं है। वो टेलर से पूछती है तो टेलर बोलती है वो यही थी, सो रही थी। लेकिन एलिस बेसमेंट में होती है और ब्लू पेंट से एक दरवाजे जैसा कुछ बनाती है। यहाँ एलिस वो सभी टास्क के चीजों को रखती है और चॉन्सी उसमें आग लगाने को बोलता है। यहाँ जेसिका और टेलर एलिस को सब जगह ढूंढ रहे होते हैं और जेसिका बोलती है बेसमेंट में चलो, लेकिन जब तक वो लोग वहाँ जाते हैं एलिस गायब हो जाती है। वो लोग बाहर उसको ढूंढने लगते हैं। यहाँ जेसिका टेलर को बोलती है शायद एलिस और जेसिका का इमेजिनेशन फ्रेंड एक ही है। यहाँ टेलर गुस्सा होकर चली जाती है। टेलर ग्लोरिया से मिलती है और ग्लोरिया टेलर को जेसिका के बारे में कुछ बताती है। जेसिका की कुछ ड्राइंग्स दिखाती है और जेसिका के इमेजिनेशन फ्रेंड के बारे में बताती है। ग्लोरिया इन सब चीजों पे काफी रिसर्च करती है और टेलर को बताती है। इमेजिनेशन वर्ल्ड के बारे में आत्मा बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। ग्लोरिया ये भी बताती है जेसिका काफी क्रिएटिव थी, लेकिन वो वहाँ से बच के आ जाती है। और ग्लोरिया ये भी बताती है जेसिका का इमेजिनेशन फ्रेंड गायब नहीं हुआ था, वो वही था और उसका नाम अब चॉन्सी है। अब ग्लोरिया और टेलर जेसिका के घर आ जाते हैं और जेसिका को सब याद आ जाता है। जेसिका बचपन में एक इमेजिनेशन फ्रेंड सीबी से बात करती थी। सीबी एक टेडी बेयर था। अब ये लोग बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं जो चॉन्सी बोलता है और ये तीनों ये सब करने लगते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं। जेसिका पहले भी वहाँ जा चुकी होती है और जेसिका लिस्ट का आखिरी टास्क भी कर लेती है, खुद को चोट लगाना। और ये लोग वो दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, दरवाजा नहीं खुलता है। जेसिका समझ जाती है कि उसको बुरा बनना होगा और वो ऐसा ही करती है और यहाँ वो नीली आग जलती है और वो दरवाजा खुल जाता है और वो लोग दरवाजे से अंदर आ जाते हैं उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में। ग्लोरिया बहुत खुश है कि वो सही थी। यहाँ जेसिका को उसके फादर की आवाज सुनाई देती है। वो एक विंडो से देखती है उसके घर का बेसमेंट, जहाँ उसके फादर उसको उस इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर ले आते हैं और उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन वो उस हादसे के बाद पागल हो जाते हैं उस आत्मा की आंखों में देखने की वजह से। यहाँ ग्लोरिया वो दरवाजा बंद कर देती है। ग्लोरिया बोलती है ये आत्मा ग्लोरिया से ये करने को बोलती है। ग्लोरिया हमेशा यहाँ रहना चाहती थी, लेकिन ग्लोरिया की ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। एक शैतान वहाँ आकर ग्लोरिया को मार देता है। अब जेसिका और टेलर एलिस को ढूंढने लगते हैं और टेलर एक रूम में चली जाती है। जेसिका टेलर को ढूंढने लगती है। टेलर को रूम में एलिस दिखती है, लेकिन वो एलिस नहीं होती। यहाँ टेलर को वो भयानक चॉन्सी भी दिखता है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले जेसिका टेलर को बचा लेती है। अब वो लोग एलिस और टेलर के पहले वाले घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ वो एलिस को देखते हैं। यहाँ जेसिका और टेलर को सामंथा भी दिखती है। जेसिका एलिस को समझाती है ये सब इमेजिनेशन है और सामंथा बोलती है ब्लू दरवाजा भी बंद है। लेकिन जेसिका वहाँ पे ब्लू चीजों से ब्लू दरवाजा बना लेती है और वो काम भी कर रहा होता है। एलिस को भी घर जाना है। जेसिका टेलर और एलिस को वह से निकल देती है और खुद भी किसी तरह उस रूम से बाहर आ जाती है। हम देखते हैं अब जेसिका जिस दरवाजे से अंदर आई थी वो वहाँ से बाहर आ जाती है और वो लोग वो दरवाजा बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं जेसिका अपने फादर को कहानी सुना रही है। अपनी पूरी फैमिली के साथ है और वह अपने फादर को थैंक्स भी बोलती है। टेलर भी जेसिका को थैंक्स बोलती है। यहाँ एलिस भी जेसिका को थैंक्स बोलती है, लेकिन जेसिका एलिस का हाथ पर लगे निशान को देखती है
लेकिन वहाँ कोई निशान नहीं होता। जेसिका समझ जाती है कि वो अभी भी यही है। सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाता है। यहाँ तो बस एलिस एक बहाना थी, उस आत्मा को जेसिका ही चाहिए थी और वो आत्मा जेसिका को बोलता है अगर वो यहाँ रही तो वो एलिस और टेलर को कभी परेशान नहीं करेगा, और जेसिका मान भी जाती है। वहाँ अचानक टेलर आ जाती है और जेसिका को वह से ले जाती है, लेकिन वो आत्मा उनका पीछा कर रही होती है। यहाँ वो लोग उस दरवाजे को बंद कर रहे होते हैं। वो आत्मा जेसिका को पकड़ लेती है और जेसिका उसकी आंखों में देखती है, लेकिन एलिस वहाँ आग लगा देती है जिससे वो सब लोग बच जाते हैं और उनका पूरा घर जल जाता है। जेसिका बोलती है जल जाने दो, अब हम देखते हैं। वो लोग एक होटल में जाते हैं। उन तीनों को वो टेडी फिर से दिखता है, लेकिन इस बार उनको लगता है वो रियल है। लेकिन वो टेडी एक बच्चे के पास होता है और उसकी माँ बोलती है इमेजिनेशन फ्रेंड रियल नहीं होती। जेसिका, टेलर और एलिस उस होटल से निकल जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।